हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हमारा डे 2 है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं वही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सेकंड क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि असेट्स क्या होती है। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि असेट्स क्या होती है। असेट्स को थोड़ा बारीकी समझते हैं क्योंकि असेट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ जो बिजनेस के पोजीशन में है या जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो सभी हमारी क्या मानी जाती हैं, असेट्स मानी जाती हैं। या वो पैसा जो हमें बाहर वालों से मिलना है। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ऐसी कोई भी चीज़ जो बिजनेस के पोजीशन में, पोजीशन मतलब मेरे पास है, और दूसरा जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, या कोई अमाउंट ड्यू है, ड्यू फ्रॉम, आप कह सकते हो ड्यू फ्रॉम अदर्स, जो मुझे बाहर वालों से पैसा मिलना है, वो सभी का सभी मेरा क्या है, असेट्स माना जाएगा। पहला, कोई चीज़ जो मेरे पास है, जो मतलब बिजनेस के अंदर है। दूसरा, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी है या जो मेरे पोजीशन में है, ठीक है, या जो मेरी प्रॉपर्टी है। और तीसरा, जो मुझे बाहर वालों से मिलना है। ये सभी की सभी क्या मान जाती है, हमारी असेट्स मानी जाती हैं। मैं अब कह सकता हूँ आप लोगों को, असेट्स हमारी क्या है, वो सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो सारे हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिजनेस के, किसके, बिजनेस के। ये सारे के सारे जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं बिजनेस के। दोस्तों इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब क्या होता है, जिनके बिना हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता, अधूरा है। तो दोस्तों वो सभी हमारे क्या मान जाते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जिनके बिना हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता दोस्तों, तो वो सभी हमारी क्या है, असेट्स मानी जाएंगी। वो सभी हमारी असेट्स मानी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, या आप कह सकते हो ऐसी कोई भी चीज़ जो बिजनेस एंटरप्राइजेस को कुछ इस कदर उसको बना देती है कि उसको आने वाले टाइम में ना उसको कैश मिलेगा या कोई बेनिफिट मिलेगा। या तो उसको आने वाले टाइम में कैश मिलेगा, ठीक है ना, या कोई बेनिफिट मिलेगा, कैश मिलेगा या उसको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो वो सभी भी हमारी क्या मानी जाएगी, असेट्स मानी जाएगी। वो एक अलग बात है, बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। जैसे कि मैं आपसे ये बात करता हूँ, आपने मुझे मान लीजिए आज फीस पे कर दिए आने वाले 2 महीने के लिए कि सर 2 महीने की फीस एडवांस ले लीजिए। तो आपने जो मुझे आज 2 महीने की फीस एडवांस पे कर दिया है, क्या उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा? उसका बेनिफिट आपको अगले 2 महीने मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो वो जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है ना, वो आपके लिए क्या बन जाएगी, असेट्स बन जाएगी। वो आपके लिए क्या बन जाएगी, असेट्स बन जाएगी। लेकिन बात करता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया और 2 महीने तक मैंने आपको पढ़ाते ही जा रहा हूँ। आप कह रहे हो कि सर 2 महीने बाद मैं पेमेंट करूँगा। तो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद मुझे भविष्य में कभी कैश मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो, कोई भी चीज़ जो मुझे भविष्य में मिलेगी, चाहे मुझे बेनिफिट मिले, चाहे मुझे कैश मिले, चाहे मुझे कुछ असेट्स मिले, कुछ भी मिले, लेकिन याद रखना वो मुझे फ्यूचर में मिल रहा है, तो वो भी मेरी क्या मानी जाएगी, असेट्स मानी जाएगी। ठीक है ना। अब काफ़ी सारे हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं असेट्स के, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि समय के साथ ना आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन फिलहाल भी कुछ कुछ लिखवा देता हूँ। जैसे कि कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। या तो मेरे जेब में कैश रखा हुआ है या मेरे बैंक में पैसा रखा हुआ है, ये दोनों मेरी क्या मानी जाएगी, असेट्स मानी जाएगी। अभी असेट्स की हमारी काफ़ी सारी कैटेगरी होती है, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो स्टॉक, ये भी हमारी असेट्स मानी जाती है। फर्नीचर, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब ज़मीन, ये सभी मेरी है ना, खुद की है। जो मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे जो मेरे पोजीशन में है या उसका बेनिफिट मुझे आगे लोगों से मिलना है, वो सभी मेरा क्या माना जाएगा, असेट्स माना जाएगा। ठीक है। या आप कह सकते हो बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल, सबका मतलब बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा वक्त आने पर। ठीक है। या अमाउंट ओइंग बाय डेटर्स, अमाउंट ओइंग बाय डेटर्स। डेटर मतलब जिनको मैंने उधार माल बेचा है, तो वो मुझे भविष्य में कभी ना कभी पैसे देंगे। ठीक है। डेटर मतलब जिनको मैंने उधार माल बेचा, तो वो मुझे कभी ना कभी बाद में पैसा देंगे, कभी ना कभी मतलब बाद में देंगे, मतलब फ्यूचर में बेनिफिट मुझे मिलने वाला है या कैश मिलने वाला है। तो सभी मेरी क्या मान जाएगी, असेट्स मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। देखो, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, सीए मतलब सीए लोगों के हिसाब से जो बच्चे सीए करते हैं, सीए, सीएस या सीएमए करेंगे, सीए, सीएस या सीएमए, तो उनके लिए ना एक डेफिनेशन बोली आती है असेट्स की। एग्जैक्टली अगर वो तीनों पॉइंट लग रहे हैं तो समझ जाना वो आपका असेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यूएबल, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा, वो ओन्ड बाय द बिजनेस होना चाहिए, ओन्ड बाय द बिजनेस होना चाहिए, मतलब मालिक ही, बिजनेस उस चीज़ का मालिक होना चाहिए। और तीसरा, उस जिसको हम लोग मनी की वैल्यू में उसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मेजरेबल मनी कॉस्ट होनी चाहिए उसकी, मेजरेबल मनी कॉस्ट, जिसको हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं।
जैसे कि मान के चलते हैं मैंने आपको माल बेचा तो मुझे आप कभी ना कभी पैसा दोगे तो पहली बात तो ये कि कितना पैसा दोगे, मतलब उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। भैया 2000 3000 4000 कितना देना चाहते हो। दूसरा, वो ओन्ड बाय द बिजनेस होना चाहिए। आप देना तो चाहते हो मेरे को, लेकिन वो मुझे ही देना चाहते हो, मतलब मेरे बिजनेस को ही देना चाहते हो, वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप मुझे तो देना चाहते हो फिर बाद में कह दोगे यार तू पैसा ले वो राम को दे दियो, मतलब कि तुम्हें मुझे पेमेंट नहीं करनी थी, तुम्हें राम को पेमेंट करनी थी, लेकिन मैं तो बस मीडियम था। दोस्तों वो फिर मेरे लिए सेट्स नहीं मानी जाएगी, मतलब उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरा, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कि भैया उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब 2000 है 4000 है 5000 है, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। और तीसरा, वो बिजनेस का ही होना चाहिए, किसी बाहर वाले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं अभी क्या करने वाला हूँ, जो हमारी असेट्स है ना, ये इसकी असेट्स के ना कुछ कैटेगरी बनाऊंगा। ठीक है ना, मैं तो दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ असेट्स, इसकी मैं कुछ कैटेगरी बनाऊंगा। ठीक है, इसकी कैटेगरी बनाता हूँ। ये जो हमारी असेट्स है इसको मैं दो जगह से क्लासीफाई कर सकता हूँ। एक होती है हमारी नॉन करंट असेट्स, एक होती है हमारी करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स वो होती है जिनका टाइम पीरियड अगर बात करूँ तो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये हम लोग बिजनेस में लेकर आते हैं किस पर्पज़ के लिए, कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। इसका पर्पस हमारा सेल करने का नहीं होगा, नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल, मतलब इसका पर्पस हमारा सेल करने का नहीं होगा। मुझे बताओ मेरे बिजनेस के अंदर मान लो मेरा काम पेन बेचने का है, तो मेरे बिजनेस के अंदर पेन तो रखे होंगे क्योंकि मेरा काम पेन बेचने का है, लेकिन उन पेन को रखने के लिए भाई मैंने एक ज़मीन भी ले रखी होगी 10-5 लाख रुपए की, 15-20 लाख रुपए की। तो जो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग ले रखी है, तो क्या मैं जो लैंड एंड बिल्डिंग मैंने ली है क्या बेचने के लिए ली है? नहीं भाई, इसको तो यूज़ करूँगा मैं। ठीक है ना। उनके पास जो मेरे पास बिजनेस के अंदर जो मशीन है जिससे मैं पेन बनाता हूँ, क्या वो मशीन मैंने बेचने के लिए ली है? नहीं, उससे तो मैं माल बनाऊंगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो बेचने के लिए नहीं लेकर आया, उसको रीसेल करने के लिए नहीं लेकर आया, तो वो सभी हमारी क्या मानी जाएगी, नॉन करंट असेट्स मान जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो सभी हमारी क्या मान जाएगी, नॉन करंट असेट्स, जिसको मैं कंटिन्यू यूज़ करूँगा, जिसको मैं कंटिन्यू यूज़ करूँगा, जिसको मैं अपने कंटिन्यू यूज़ करूँगा अपने बिजनेस में। किस पर्पज़ के लिए, या तो प्रोड्यूस करूँगा, क्या प्रोड्यूस करूँगा मतलब माल बनाऊँगा, या तो प्रोड्यूस करूँगा मैं गुड्स, या प्रोड्यूस करूँगा मैं कोई सर्विस। गुड्स एंड सर्विसेज को मैं प्रोड्यूस करूँगा, मतलब या तो मैं माल बनाता हूँ या मैं कोई सेवा देता हूँ। ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास अभी फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है तो मेरा काम भैया माल बेचना तो नहीं है, मेरा काम क्या है, सर्विस देना है, सर्विस देना। तो दोस्तों मेरे पास जो फ़ोन है, मेरे पास जो ट्राईपॉड है, मेरे पास जो लाइटिंग है, मेरे पास जो भी मटेरियल्स है जिससे मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, तो वो सभी मेरे लिए क्या है, वो प्रोड्यूसिंग करने के लिए लेकर आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें जिनका पर्पस मेरा सेल करने का नहीं है, तो दोस्तों वो सभी मेरी क्या मान जाएंगी, नॉन करंट असेट्स मानी जाएंगी। ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको ना इसके एग्जांपल लिखवा सकता हूँ नॉन करंट असेट्स के, आप यहाँ पर लिख सकते हो, छोटे एक आध लिखवाता हूँ नॉन करंट असेट्स के या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के। जो हमारी नॉन करंट असेट्स होती है ना, ये ज़्यादातर देखा जाए तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाती हैं। ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मैंने फ़ोन खरीदा, कैमरा खरीदा, तो दोस्तों ये मैंने जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, लंबे समय के लिए कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाएगी। ये लंबे समय के लिए मैंने इन्वेस्ट कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है ना। क्या मैं बेचने के लिए लेकर आया हूँ? नहीं, इससे तो मैं माल बनाऊँगा। या प्लांट एंड मशीनरी, आप लोग फुल फॉर्म में लिख देना। ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी, या मेरे पास कंप्यूटर भी है, मेरे पास लैपटॉप भी है, ये सभी चीज़ें हमारी क्या आती हैं, नॉन करंट असेट्स। क्यों? क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैंने लंबे टाइम के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कंप्यूटर हो गया, मेरे पास भाई मोटर व्हीकल भी है, मेरे पास मोटर व्हीकल्स भी है, कहीं मैं सेमिनार देने जाता हूँ बच्चों को तो उस पर जाता हूँ मोटर व्हीकल पर। मेरे पास फर्नीचर भी है जिस पर मैं फ़ोन रख के वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, या आप कह सकते हो नॉन करंट असेट्स हैं। ठीक है ना। अभी दोस्तों जो हमारी नॉन करंट असेट्स है ना, इसको भी मैं फर्दर दो तरीके से क्लासीफाई करूँगा, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हमारी करंट असेट्स क्या होती है। करंट असेट्स वो होती है जो हमारी अगर मैं बात करूँ करंट असेट्स, वो जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ ईयर, कन्वर्टेड इनटू कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, जिसको मैं 1 साल के अंदर पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दोस्तों वो सारी हमारी करंट असेट्स मानी जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखवाए थे कैश एंड बैंक बैलेंस। क्या मैं कैश को कन्वर्ट कर सकता हूँ? भाई कैश क्या कन्वर्ट हो, कैश तो अपने आप में कैश है। तो दोस्तों ये हमारी क्या मानी जाएगी, करंट असेट्स मानी जाएगी। बैंक बैलेंस, क्या मैं बैंक बैलेंस को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं कल जाऊँगा बैंक में, बैंक से पैसे निकाल के आ जाऊँगा, तो ये भी हमारी क्या मानी जाएगी, करंट असेट्स मानी जाएगी। क्या मैं स्टॉक को कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश में? यस सर, हम स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा स्टॉक बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो जो पैसा आ जाएगा मेरा करंट असेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, बस ये है कि स्टॉक कब बिकेगा ये पता नहीं रहता हम लोगों को, लेकिन हाँ ये तो विश्वास है ही ना, 2 4 5 दिन में, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में तो बिक ही जाएगा स्टॉक। लेकिन 1 साल के अंदर बिकना चाहिए। वो 1 साल के अंदर जो भी चीज़ बिक रही है वो सारी हमारी करंट असेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना।
फर्नीचर तो हमारा जल्दी से बिकता नहीं, क्योंकि फर्नीचर हम लोग यूज़ करने के लिए लेकर आते हैं। मशीन बिकती नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग बिकती नहीं है। हाँ, बीआर क्या होता है, मैं आपको बीआर समझाता हूँ। बीआर मतलब होता है जैसे होता है ना डेटर, चलो मैं इसको बाद में बताऊँगा, छोड़ो, ठीक है ना। तो बस ये सारी चीज़ें हमारी हो गई है। तो अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सा करंट असेट्स पर। करंट असेट्स वो जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन 1 ईयर, ठीक है ना। करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि हम मतलब हम अपने जो गुड्स, अगर मैं गुड्स में डील करता हूँ या सर्विस में डील करता हूँ, तो दोस्तों ये ना सेल करने के लिए लेकर आता हूँ मैं, ठीक है ना। जहाँ पर मैनेजमेंट चाहती है कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ 1 साल के अंदर, मतलब ये मेरा पर्पस ही सेल करने का होगा। इसमें अगर मैं गुड्स में डील करता हूँ तो मेरा पर्पस क्या होगा, उसको सेल करने का। चाहे मैं गुड्स में डील करूँ, चाहे मैं सर्विस में डील करूँ। जैसे मैं सर्विस में डील कर रहा हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन देता हूँ, मैं बच्चों को कोचिंग्स देता हूँ, कंप्यूटर कोर्स सिखाता हूँ, इंग्लिश स्पोकन सिखाता हूँ, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो सर्विस जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, सेल ही तो कर रहा हूँ यार, सीधी सी बात है। तो इन सब से जो मेरे पास पैसा आएगा वो सारी हमारी क्या मानी जाती है, करंट असेट्स मानी जाती हैं। अब जो हमारी करंट असेट्स है दोस्तों, याद रखना इसके हमारे और भी कई सारे नाम हैं। यस सर, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट लिव्ड असेट्स। मैं इसको कहाँ लिखवाऊँ, पीछे लिखवाता हूँ, ठीक है ना। आप लिख लीजिए, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लिखवा रहा हूँ। जो हमारी करंट असेट्स है इसके हमारे और भी नाम है। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट लिव्ड असेट्स। सर क्यों? क्योंकि इनका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं होता। शॉर्ट लिव्ड, इनकी जो जीवन है जो इनका बहुत ही कम होता है यार, शॉर्ट लिव्ड असेट्स। या ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। एक्टिव मतलब फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोग उसको एक्टिव असेट्स के नाम से भी जान लेते हैं। इसको हम लोग एक्टिव असेट्स के नाम से भी जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं डेटर। डेटर से हम लोग उम्मीद करते हैं कि भैया तुम हमें पैसा फटाफट से 1 साल के अंदर फटाफट से हमें जल्दी से हमें आप पैसा कन्वर्ट करवा दोगे, फटाफट से कैश में कन्वर्ट करवा दोगे, ठीक है ना। लेकिन ये डेटर हमारे को पैसा कब देगा, जितना हम लोगों ने उसको टाइम पीरियड दिया होगा। जैसे कि मैंने आपको माल बेचा, तो जितना मैंने आपको टाइम पीरियड दिया होगा, भाई सीधी सी बात है, आप उतना टाइम में ही दोगे मेरे को। मैंने आपको 2 महीने बोला था, 2 महीने बाद ही तो दोगे, पहले तो दोगे नहीं। आप पहले दोगे एक अलग बात, तो आपकी मर्जी है, लेट दोगे वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन दोस्तों 1 साल के अंदर होना चाहिए, तब भी हमारा डेटर क्या माना जाएगा, कैश में माना जाएगा। दूसरा हम कह सकते हैं स्टॉक। स्टॉक हमारा करंट असेट्स में क्यों आएगा, क्योंकि स्टॉक तो वैसे अपने आप में करंट असेट्स है, क्योंकि माल मेरा कभी भी बिक सकता है। ये जब बिकेगा, जब पैसा आ जाएगा, तो मैं इसको अपनी करंट असेट्स की डेफिनेशन में ले लूँगा। हालांकि वैसे भी स्टॉक भी हमारी करंट असेट्स की डेफिनेशन में है। जब ये बिक जाएगा, बिक कर जो पैसा आएगा, तब भी हमारा ये करंट असेट्स माना जाएगा। देखो मैंने स्टॉक बेचा, कोई पर्सन आया, राम नाम का लड़का आया कि भैया मुझे माल दे दे। मैंने बोला माल ले जा। मैंने बोला पैसे, तो ये कह रहा है कि सर ये लो पैसे। तो देखो मेरा स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो गया ना तुरंत ही, तो मेरा कैश भी क्या है, करंट असेट्स है। लेकिन मैंने बोला राम को, मैंने राम पैसे, राम कह रहा है भैया 2 महीने बाद दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरा कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, अब मेरा डेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा देने का वादा कर रहा है। तो चाहे तो वादा कर, चाहे तो दे दे, दोनों में से कुछ भी कर दे, मेरा स्टॉक कन्वर्ट तो हो गया ना, कैश में या डेटर में। दोनों भी, ये भी हमारी क्या मानी जाएंगी, करंट असेट्स ही मानी जाएंगी। क्या दोस्तों बात समझ में आती है? ऐसा एग्जाम्पल हमारे और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि BR हो सकता है, और भी हमारे काफ़ी सारे हो सकते हैं। वो बाद में धीरे धीरे हम लोग वक्त आने पर सीख लेंगे। क्या आप लोगों ने इतना सीख लिया दोस्तों, बताओ? अरे यार अब आ रही है ना बहुत तेज़, तो कोई बात नहीं दोस्तों, उसको एडजस्ट करना, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। हालांकि मैंने आपको सिखाया भी नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, और हालांकि एक कैटेगरी और होती है इसकी ना, एक कैटेगरी और होती है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। थर्ड कैटेगरी भी होती है जिसको बोलते हैं फिक्टिटियस असेट्स। फिक्टिटियस असेट्स, इसको हम लोग बाद में सीख लेंगे, ठीक है ना। थर्ड कैटेगरी हमारी ये भी होती है, ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है ना। इसको बाद में सीख लेंगे। पहले हम लोगों ने नॉन करंट असेट्स सीख लिया, करंट सीख लिया। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। जो हमारी ये नॉन करंट असेट्स है ना, नॉन करंट असेट्स, इसको भी हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। नॉन करंट असेट्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। फिक्स्ड असेट्स, और एक होती है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट्स वही जिनका जो टाइम पीरियड है लाइफ टाइम होता है, या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा होता है ना, बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। जैसे कि एग्जांपल तो फिक्स्ड है, मतलब वो बिजनेस में लेकर आए हैं, उनको हम लोग फिक्स रख देंगे, उनको यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए, वो सारी हमारी क्या मान जाती है, फिक्स्ड असेट्स। जैसे कि मैं सिंपल, जैसे कि मैं ज़मीन लेकर आया, इस पर काम करेंगे। मैं मशीन लेकर आया, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। मैं कोई इक्विपमेंट लेकर आया जिसके सहारे हम लोग मशीनों पे काम करेंगे। मैं कोई कंप्यूटर लेकर आया जहाँ पर हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे भैया क्या क्या माल आ रहा है, क्या क्या माल बेचा जा रहा है। तो ये सभी हमारी क्या मानी जाती हैं, फिक्स्ड असेट्स मानी जाती हैं। बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर लिए। अभी सर शेयर्स क्या होता है बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए अब इसको लिख लो। मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर लिए, या मैंने किसी अदर कंपनी के, मैंने कोई सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा दिया।
सिक्योरिटीज़ में पैसे लगा दिया, अदर कंपनीज़ की मैंने सिक्योरिटी को, अदर सिक्योरिटीज़ परचेज्ड, मैंने कोई परचेज कर ली। तो दोस्तों ये भी हमारी क्या मानी जाएगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हालांकि अभी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका, मैंने फिर भी सिखा दिया है, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, जो हमारी ये है फिक्स्ड एसेट्स, इसको मैं और क्लासीफाई करूँगा 2 कैटेगरी में। इसको मैं अभी और क्लासीफाई करने वाला हूँ 2 कैटेगरी में, जिनका नाम है हमारा टेंजिबल एसेट्स, एक होती है इनटेंजिबल एसेट्स। चलिए, टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स वो जिसको दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी टच्ड, जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है। जैसे कि मेरे पास मान लो एक फ़ोन है, मान लो मेरे पास एक फ़ोन है, हालांकि कैसे बनेगा मुझे पता नहीं है, आजकल ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, ये स्क्रीन है बस, मान लो ये फ़ोन है, ठीक है ना दोस्तों, उल्टा फ़ोन बना दिया, कोई बात नहीं। तो दोस्तों क्या मैं इसको देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकता हूँ। क्या मैं इसको छू सकता हूँ? हाँ छू सकता हूँ। क्या ये मेरे बिजनेस में काम आ रहा है? हाँ काम आ रहा है। तो दोस्तों ये फिर हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। बिजनेस में भी काम आना चाहिए, ये नहीं कि तुम्हारे पास घर पे फ़ोन रखा हुआ है तो तुम ये कहोगे मेरी टेंजिबल एसेट्स है, नहीं कह सकते। बिजनेस का ही होना चाहिए, ठीक है ना, बिजनेस का होना चाहिए, देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो वो सभी हमारी क्या मान जाएगी, टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि मुझे बताओ मेरे पास मशीन है, क्या मशीन को देख सकता हूँ? देख सकता हूँ। छू सकता हूँ? हाँ। तो मेरे लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए एसेट्स मानी जाएगी। वो बिजनेस की भी मशीन होनी चाहिए, ठीक है ना, लिख लो यार, सीन टच्ड और बिजनेस की भी होनी चाहिए, वो बिजनेस की होनी चाहिए, की होनी चाहिए, बिजनेस की होनी चाहिए। मेरे पास मशीन है, मेरे पास कंप्यूटर है, और तुम कहोगे सर मेरे पास माँ है। भैया ऐसा नहीं होगा, मेरे पास माँ है, क्यों भाई? माँ को देख सकते हैं सर, हम छू सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या माँ को तुम कह सकते हो माँ बिजनेस में होनी चाहिए? नहीं भैया ऐसा नहीं है। माँ क्या बिजनेस की कोई नहीं है भाई, माँ तो हमारी खुद की है। तो इसलिए माँ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन जो हमारी माँ है वो हमारी बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आई। क्यों? वो बिजनेस की नहीं है ना, वो माँ हमारी है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं बोलनी। मशीन हो, कंप्यूटर हो, प्लांट हो, बिल्डिंग हो, दोस्तों जो आपके मन में आ रहा है ना बोलते जाओ, स्टॉक हो, कुछ भी हो, ये सभी हमारा क्या है, टेंजिबल असेट्स है, टेंजिबल असेट्स है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं हम लोग इनटेंजिबल असेट्स की। इनटेंजिबल क्या होगा फिर? जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। मतलब इसका मैं इनटेंजिबल असेट्स की बात करता हूँ। देखो पहली बात तो ना, इनका फिजिकल में ना कोई मौजूदगी नहीं होती है, और ना इसको आप फील कर पाओगे, ना इसको आप देख पाओगे। मैं आपको बताता हूँ, इसकी फिजिकल में ना कोई मौजूदगी नहीं होती है। कैसे लिखें? एग्जिस्टेंस लिख देता हूँ, ठीक है ना। फिजिकल, इनकी फिजिकल में मौजूदगी नहीं होती है, इसको आप सीन नहीं कर सकते हो, इसको आप टच नहीं कर सकते हो। सर क्या नहीं कर सकते हैं? ये सब नहीं कर सकते। सर फिर कर क्या सकते हैं ये? फिर भी हमारी एसेट्स क्यों हैं? फिर भी आपको ये बेनिफिट देगी भविष्य में। सर कैसे? देखो एग्जांपल लिखवाता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल में आ सकते हैं जैसे गुडविल। सर गुडविल क्या होता है? रुको जरा। पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। और भी आ सकता है क्या? इंटेंजिबल में आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, इनको आप देख नहीं सकते ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब, ठीक है ना। और कोई ब्रांड, कोई सॉफ्टवेयर लिखवा दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब देखो, मैं लिखवाना चाहूँ और भी लिखवा सकता हूँ यार, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी क्या मान जाती है, इंटेंजिबल एसेट्स। क्यों? हम लोग इन सभी को ना देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो अगर आप इनको मार्केट में बेच कर आओगे ना, तो उनसे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलेगी। तो वो सभी हमारी क्या, इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे कि गुडविल, मैं आपको ना एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। गुडविल मतलब जैसे कि हमारी विनोद सिंगला क्लासेस का ना नाम काफ़ी है, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ फेस टू फेस। यूट्यूब पर मैं अभी फिलहाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीरीज, तो देखते हैं इसकी गुडविल आगे बनेगी नहीं बनेगी, आई डोंट नो। आप लोग मेहनत करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, दबा के पेल के, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी यूट्यूब पर भी वैल्यू बन जाएगी, उसकी गुडविल बन जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारे विनोद सिंगला क्लासेस की यूट्यूब पर वैल्यू बन जाती है, हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, और कोई मेरे से आके कहेगा कि विनोद सर अब तुम बूढ़े हो गए हो, एक काम करो, अब तुम इस चैनल को ना मेरे हाथ समर्पित कर दो। तो दोस्तों 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने में मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी। अब वो चैनल अगर मैं किसी दूसरे के हाथ समर्पित करता हूँ, देता हूँ कि चल आज से तू इसका मालिक, तो क्या मुझे उसका पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो जितना भी पैसा मिलेगा ना, उससे बोलते हैं गुडविल अमाउंट। क्या बोलते हैं? गुडविल अमाउंट। क्या जो पैसा मिलेगा, क्या आप उसको पता लगा सकते हो कि कितना पैसा मिलेगा? हम लोग तो तुक्का लगाते हैं,
हालांकि इसका पूरा चैप्टर है 12th क्लास में, गुडविल के ऊपर पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल के बाद आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसमें आपको सिखाऊंगा गुडविल कैसे निकालते हैं, प्रॉपर चैप्टर है गुडविल के ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ पर बहुत बारीकी से सीखने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इसको इतना ही रख देते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास, ये सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। अभी मैं फटाफट से इसको ना क्विक रिकैप कर देता हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने क्या कराई हैं और क्या चीज़ नहीं कराई हैं। तो अभी मैंने इसमें एक चीज़ आपकी छुड़वा दी है। सर क्या छुड़वा दिया है? मैंने इसमें आपको एक चीज़ छुड़वाया है कि ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, कभी बाद में कवर करेंगे, ठीक है ना। मैं इसको क्विक रिवीजन देता हूँ, फटाफट से सुन के चलना। असेट्स क्या होती है? जो हमारे बिजनेस की पोजीशन में है, या जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, या जो हमें बाहर वालों से मिलना बाकी है, हमारे पास होना चाहिए। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और अगर प्रॉपर्टी भी नहीं है, मिलना भी बाकी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पैसा होना चाहिए जो बाहर वाले मुझे आकर कभी देने का वादा कर रहे हैं, वो हमारा खुद का है। तो वो सभी हमारा असेट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। वो सारे इकोनॉमिक बेनिफिट, वो सारे के सारे इकोनॉमिक बेनिफिट जिनके बिना हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता, वो सभी हमारा क्या माना जाएगा? असेट्स माना जाएगा। चाहे भविष्य में आपको कैश मिले, चाहे भविष्य में आपको बेनिफिट मिले, वो सभी भी हमारी असेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। एग्जांपल आप देख लेना, अगर CA की बात करें तो वहाँ पर 3-4 टाइप के आपको ना डेफिनेशन लिखवाते हैं। डेफिनेशन नहीं है, इस टाइप से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू है और दूसरा बिजनेस उसका मालिक है, किसी चीज़ की वैल्यू है, दूसरा बिजनेस उसका मालिक है, और तीसरा उसको हम लोग कॉस्ट में मेजर कर सकते हैं कि 2000 है, 4000 है, 5000 है, तो दोस्तों वो भी हमारी असेट्स मानी जाती है। असेट्स बेसिकली हमारी 3 टाइप की होती हैं। नॉन करंट असेट्स, ये जिसको हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हालांकि ऐसा नहीं कि इसको हम ये कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है ना नॉन करंट असेट्स, मतलब वो जिसमें हम लोग ने इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए कर दी। मैं ऐसा समझाना चाह रहा था, ठीक है ना। नॉन करंट असेट्स, दूसरा करंट असेट्स, तीसरा फिक्टिटियस असेट्स, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने सीखा नॉन करंट असेट्स क्या होती है, जो कि हम लोग रीसेल करने के लिए लेकर नहीं आते, ठीक है ना। हम लोग यूज़ करने के लिए लेकर आते हैं लगातार, जिसको हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए लेकर आते हैं, जो हमें माल बना कर देगी, चाहे गुड्स चाहे सर्विस। एग्जांपल आप देख लेना इधर, करंट असेट्स वो जो हमारा फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर, ठीक है ना, चाहे गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। इसका पर्पस क्या होता है? सेल करने का होता है, सेल करने का होता है। इसका पर्पस रीसेल करने का, मतलब रीसेल का नहीं होता, मतलब इसका तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, हम लोग बेचने के लिए नहीं लेकर आए, लेकिन करंट असेट्स को बेचने का लेकर आए ना, तो बस 50 टेस्ट मैंने करवाई नहीं है। और बात करते हैं करंट असेट्स को हम लोग शॉर्ट लिव्ड असेट्स से बोलते हैं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कम होता है। इसको हम लोग एक्टिव असेट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव, फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हमारा डेटर बन जाएगा। तो चाहे तो कैसे भी कन्वर्ट हो, चाहे मत हमारा, तो भी हमारा क्या मान जाएगा? करंट असेट्स माना जाएगा। नॉन करंट असेट्स हमारी, इसको हम लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है, फिक्स्ड असेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट्स वो जो फिक्स्ड है, एक बार मैंने लगा दिया तो छोड़ दिया, लगाकर छोड़ दिया, उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा सालों साल, जैसे कि लैंड, मशीन, इक्विपमेंट, कंप्यूटर और भी हो सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो जो ऐसी इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, या मैंने किसी कंपनी की दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज़ ले ली है। हालांकि क्या होती हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा इश्यू ऑफ शेयर, तो वहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ। अभी फिलहाल इसको क्विट कर देना या छोड़ देना, इसको बस ये समझ लेना कि हाँ ऐसा भी कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, जो हम लोग पैसा लगा के दूसरी कंपनियों में छोड़ देते हैं, उसका बेनिफिट हमें मिलता रहता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा फिक्स असेट्स को हमने 2 कैटेगरी में और बांटा, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल वो जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वो बिजनेस का ही होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि मशीन, कंप्यूटर, प्लांट, बिल्डिंग और स्टॉक, इसमें हमारी मान नहीं है, ठीक है। इनटेंजिबल असेट्स वो जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल में कोई मौजूदगी नहीं होगी, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल लिखवाए हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई प्रीपेड एक्सपेंस, कोई ब्रांड, ठीक है ना, कोई फार्मूला, कोई फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी हमारे किस में आते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स, और भी एटसेट्रा लिख लेना, और भी काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी एसेट्स की फुल वीडियो दोस्तों। इससे बाहर पूरी, चाहे मैं कह रहा हूँ पूरे ब्रह्मांड पे कोई भी यूट्यूबर आ जाए, कोई भी बुक आ जाए, CA की हो, CS की हो, CMA की हो, BCom की हो, MCom की हो, MBA की हो, कोई भी हो, असेट्स इससे ज़्यादा कोई बता ही नहीं सकता। क्यों? मैंने फुल से फुल बताने की कोशिश करी है ही नहीं कुछ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बचा भी होगा ना कुछ एक तो बचाए। फिक्टिटियस असेट्स क्या होती है ये मैं बाद में कवर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं सुंदर सुंदर से, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे इस वाली वीडियो के साथ मुझे लिंक शेयर कर दो कि सर मुझे सेकंड वाली वीडियो जो कि डे 2 है, जो कि हमारी डे 2 है, सर मुझे इसका ना नोट्स सेंड कर दो। तो मैं आपको ये वाले नोट्स PDF बनाकर सेंड कर दूंगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आप उनको देखकर आप नोट्स बना सकते हो। या अगर आपने हैंड टू हैंड बना ली होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा से सुन लेना और आप नोट्स बनाते चले आना। क्यों? मेरी वीडियो में कहीं कटिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं कि मैं कट करूँगा फिर दोबारा से आपको कटिंग में दिक्कत आएगी, तो कहीं कटिंग होती नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ कटिंग ना करूँ।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यार दोस्तों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करें, बस मैं इतना बोलता हूँ। और अगर आपको कैसे भी डाउट्स हैं तो आप मेरे संग व्हाट्सएप पर आ जाओ, मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर आए करो। जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हो कि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आकर आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो यार, बस ये बोलूँगा और क्या बोलूँगा। और अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो यार मुझे फटाफट से व्हाट्सएप पर आकर के भेज दो। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने शो हो रहा है। बाकी अगर कोई टेलीग्राम पे जुड़ना है तो या इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाओ उनको देखकर फॉलो भी कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं कभी कभार लाइव आ जाता हूँ। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद। डे 3 के संग मिलने वाले हैं फटाफट से कल।